दोस्तों मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं झारखंड के प्रमुख स्थल और उसके उपनाम। तो आप जानते हैं कि ये जो चैप्टर है आपके एग्जाम के सिलेबस में शामिल है, साथ ही आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद खास है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालने इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर तो हम बता के ही जाएंगे, लेकिन साथ में जो उसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। तो आज का शानदार क्लास है, मिस नहीं होने देना है। 20 से 25 मिनट का वक्त लगेगा। आप लोग धैर्य बना के रखिएगा। आप लोग जो है बहुत सारा नॉलेज आज लेके जाइएगा। वैसे कोई मैसेज कर रहा था बार बार कि सर झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्ज़ाम डेट चेंज हुआ है क्या? तो हाँ बिल्कुल हुआ है। झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्ज़ाम पहले 5 जुलाई को होने वाला था, लेकिन अब ये जो है 19 जुलाई को होने वाला है। और इसमें आश्चर्य होने की कोई बात नहीं है क्योंकि झारखंड में जो है इस तरह के घटना घटते रहता है। कभी टाइम चेंज, कभी एग्ज़ाम डेट चेंज होते रहता है, लेकिन फाइनली जो है एग्ज़ाम होके ही रहेगा। तो आप जिस शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आप लोग सुर ताल बनाए हैं, उसको जो है गड़बड़ाने नहीं देना है, आपको पढ़ते रहना है। आप लोग सोचिएगा कि टाइम बढ़ गया तो थोड़ा पढ़ाई में ढिलाई करते हैं। अगर ऐसा सोचिएगा या ऐसा हरकत कीजिएगा तो आपका पड़ोसी जो है चांस मार ले जाएगा और आप जो है पीछे रह जाइएगा। तो पड़ोसी को नीचा दिखाना है भाई साहब, और पड़ोसी के आगे जो है सीना तान के चलना है। तो आपको जो है जिस शिद्दत से पढ़ाई कर रहे थे वैसे पढ़ते रहना है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहते हैं? पहला राजमहल, दूसरा नेत्रहार, तीसरा जमशेदपुर, चौथा है कोडरमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। अब जमशेदपुर को और क्या कहा जाता है? तो झारखंड का औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। इसके अलावा जमशेदपुर को झारखंड का खेल राजधानी भी कहा जाता है। इतना याद रखना है। अब ये जो जमशेदपुर शहर है हमारा, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये जो है झारखंड के स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम में बसा हुआ है। इतना याद रखना है। जमशेदपुर में ही 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी की स्थापना जमशेद जी नसरवानजी टाटा के द्वारा किया गया था, और उन्हीं के नाम पर जो है आज इस शहर को जमशेदपुर शहर या टाटा नगर के नाम से जानते हैं। वैसे जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम साकची है। इतना याद रखना है। अब जमशेदपुर को हम बार बार बोल रहे हैं कि ये जो है एक शहर है, तो ये किसी जिला के अंतर्गत आएगा। तो यह जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है, पूर्वी सिंहभूम। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका 16 जनवरी 1990 को। इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारत के अभ्रक की राजधानी किसे कहा जाता है? पहला है राजमहल, दूसरा नेत्रहार, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है कोडरमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोडरमा को भारत की अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है बहुतायत मात्रा में अभ्रक मिलता है। और कैसा अभ्रक मिलता है? तो उच्च कोटि का अभ्रक मिलता है, और इस उच्च कोटि का अभ्रक को ही क्या कहा जाता है? तो रूबी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड में कोडरमा के अलावा गिरिडीह जिला हो गया, हजारीबाग हो गया, यहाँ भी आपका अभ्रक मिलता है, लेकिन बहुत अधिक जो है कहाँ मिलेगा? कोडरमा जिला में मिलेगा, ठीक है। अब कोडरमा की बात करेंगे तो हमारा कोडरमा जिला जो है ये कब बनता है? 1994 ईस्वी को बनता है। इतना याद रखना है, ठीक है। इसीलिए जो है इसको जो है हम लोग कोडरमा को अभ्रक की राजधानी कहते हैं, क्योंकि अधिक मात्रा में अभ्रक मिलता है। अब जिस क्षेत्र में अभ्रक मिलेगा उस क्षेत्र में मिट्टी कैसे मिलेगी? तो अभ्रक मूलक मिट्टी मिलेगी। और ये जो अभ्रक मूलक मिट्टी होता है इसका पहचान है कि यह जो है हल्का गुलाबी रंग का दिखेगा, साथ ही हल्का चमकीला होता है। कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है, मेहनत करते हुए चलना है, क्योंकि न संघर्ष न तकलीफ तो का खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? पहला छोटा नागपुर, दूसरा कोल्हान, तीसरा लातेहार, चौथा है नेत्रहाट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर को क्या कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर छोटा नागपुर झारखंड को ही कहते हैं क्या? नहीं,
संपूर्ण झारखंड को छोटा नागपुर नहीं कहा जाता है। हाँ, पहले जैसे अंग्रेज काल में हो गया कि झारखंड के लिए छोटा नागपुर शब्द का प्रयोग किया, इस तरह से होता था। लेकिन आपको बताते हैं रियलिटी क्या है कि झारखंड का जो है 80 से 90% इलाका को ही क्या कहा जाता है, आपका छोटा नागपुर कहा जाता है, संपूर्ण भाग को नहीं कहा जाता है। इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो छोटा नागपुर क्षेत्र को जो है भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है। पहला है छोटा नागपुर का पठार, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है कोडरमा, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है क्योंकि छोटा नागपुर के पठार में बहुत सारे खनिज संपदाएं पाई जाती है, इसलिए इस पठार को जो है रत्नगर्भा भी कहा जाता है। या रत्नों का या हीरो, सोना, चांदी सब कुछ यहाँ मिलता है। कहाँ? आपका छोटा नागपुर के पठार में, ठीक है। तो इसीलिए जो है, लेकिन एक्चुअल में जो है छोटा नागपुर के पठार को रूर प्रदेश कहाँ से कहाँ जाना शुरू किया गया, ये आपको बताते हैं। तो जर्मनी में जो है क्या है, जर्मनी में एक जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा खनिज संपदा पाई जाती है और उस जगह को क्या कहा जाता है, रूर। तो वहीं से नाम लेके जो है हम लोग कहाँ चिपका दिए हैं, छोटा नागपुर के पठार में, क्योंकि छोटा नागपुर के पठार में भी तो खनिज संपदा बहुत पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड का शिमला किसे कहते हैं। पहला है हजारीबाग, दूसरा है देवघर, तीसरा रांची, चौथा है बोकारो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। रांची को जो है यहाँ के मौसम जो है बेहद खास है, कुल है, खुशनुमा है, अच्छा है, इसीलिए जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, झारखंड का शिमला कहते हैं। अब रांची की बात करेंगे तो वर्तमान में क्या है, यह झारखंड की राजधानी है और यह जिला बना है 1899 ईस्वी को। इसके अलावा रांची को ही क्या कहा जाता है, तो रांची को कहा जाता है शहीदों का नगर। क्यों कहा जाता है, क्योंकि रांची जिला से बहुत सारे जवान जो है देश के लिए शहीद हुए हैं। इसके अलावा रांची को ही क्या कहा जाता है, झरनों का शहर, क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत बहुत सारे जलप्रपात आते हैं, जैसे दसम, जोन्हा, हुंडरू, ये सब आपका रांची जिला के अंतर्गत ही आता है। इसीलिए रांची क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि रांची को क्या कहा जाता है, तो रांची को जो है मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड का शेफील्ड कहा जाता है किसे। पहला है भेंडरा, दूसरा है तेलियागढ़, तीसरा है मलुटी, चौथा है सारंडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। भेंडरा को झारखंड का शेफील्ड कहा जाता है और ये भेंडरा नामक स्थान कहाँ है, आपका बोकारो जिला में है, ठीक है। और बोकारो की बात करेंगे तो बोकारो जिला 1991 में बना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंडी स्थल महादेव किसे कहते हैं, या झारखंडी स्थलीय महादेव किसे कहते हैं। पहला है देवघर, दूसरा है धनबाद, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है बोकारो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, देवघर को। अब देवघर को क्यों कहा जाता है, तो देवघर में जो है बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है। किसका, बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है, जो कि भगवान शिव का मंदिर है। और यहाँ पर प्रत्येक साल सावन के महीने में पूरे 1 महीने के लिए श्रावणी मेला लगता है। और ख़ास बात यह है कि यह पूरे झारखंड नहीं बल्कि पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व लेवल तक फेमस है और इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और सभी जो है एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करके आते हैं, ये याद रखना है। अब इस बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, तो कराने वाले राजा का नाम क्या है, राजा पूरनमल के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। और आपको ये भी बता दें कि बैद्यनाथ मंदिर के बारे में लिखा गया है कि यह जगह जो है आपका अंतिम संस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ है। किसके लिए, अंतिम संस्कार के लिए। अब इसके पीछे एक दंत कथा भी प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान महादेव द्वारा अपनी पत्नी सती, जो कि पार्वती के एक रूप है, उनके हृदय का अंतिम संस्कार यहीं पर किया गया था। इसलिए इस जगह को क्या कहा जाता है, अंतिम संस्कार के लिए बेहतर कहा जाता है। अब देवघर की बात करेंगे तो हमारा देवघर जिला बना है 1983 ईस्वी में। अब देवघर में ही आपका क्या है, युगल मंदिर है, युगल मंदिर, ठीक है। इसी को नौलखा मंदिर भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कहाँ है। पहला है देवघर, दूसरा रांची, तीसरा धनबाद, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी भी ऑप्शन नंबर ए, देवघर जिला को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो आपको बता दें कि देवघर में जो है बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है और यहाँ पर जो है बहुत सारे सांस्कृतिक चीज़ें, झारखंड की संस्कृति या भारत की संस्कृति आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड के खजाना किसे कहा जाता है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है कोडरमा, चौथा है छोटा नागपुर का पठार। तो इसका उत्तर तो आप जान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर के पठार को झारखंड का खजाना कहा जाता है, क्योंकि झारखंड का जो छोटा नागपुर क्षेत्र है या छोटा नागपुर का पठार है, इसी क्षेत्र में तो आपको खनिज संपदाएं मिलती है। ठीक है, बहुत प्रकार के खनिज संपदाएं आपके छोटा नागपुर के पठार में मिलता है। ठीक है, इसीलिए इसे झारखंड का खजाना भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि छोटा नागपुर की हल्दी घाटी किसे कहा जाता है? पहला है कोराम्बे, दूसरा है मलूटी, तीसरा है सारंडा, चौथा है तिलियागढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कोराम्बे को झारखंड का या छोटा नागपुर का हल्दी घाटी कहा जाता है। और ये कोराम्बे कहाँ है? तो कोराम्बे आपका गुमला जिला में है, और गुमला जिला बना है 1983 ईस्वी में। किससे अलग होकर बना है? तो रांची जिला से अलग करके गुमला जिला का निर्माण किया गया है। अभी जो कोराम्बे नामक गांव है, यहीं पर जो है आपका क्या है, वासुदेव मंदिर है। क्या है? वासुदेव मंदिर है। और इस वासुदेव मंदिर को ही क्या कहा जाता है? तो हल्दी घाटी का मंदिर कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो कोराम्बे छोटा नागपुर की हल्दी घाटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है? पहला है चतरा, दूसरा है पारसनाथ, तीसरा है नेत्रहाट, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेत्रहाट को छोटा नागपुर की रानी, पहाड़ों की मल्लिका या पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। और छोटा नागपुर जो है झारखंड का सबसे अधिक ठंड लगने वाला इलाका है या क्षेत्र है। इसके अलावा झारखंड में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो आपका नेत्रहाट में ही होता है। और नेत्रहाट क्या है? तो नेत्रहाट जो है एक पर्यटक स्थल है। क्या है? एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर जो है मंगोलिया पॉइंट भी बना हुआ है। क्या है? मंगोलिया पॉइंट भी बना हुआ है। और यहाँ पर लोग जो है सनराइज सनसेट यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त भी देखने जाते हैं। और नेत्रहाट में ही आपका क्या है? घाघरी जलप्रपात है। और ये घाघरी जलप्रपात जो है आपका घाघरी नदी पर स्थित है। ये सब आपको याद रखना है। और नेत्रहाट इतना महत्वपूर्ण जगह है, तो ये किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये जो है आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। और लातेहार जिला कब बना है? तो ये बना है आपका 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। ये सब बात जो है आपको क्लियर करते हुए ही चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? पहला है चतरा, दूसरा है लातेहार, तीसरा है पलामू, चौथा है गढ़वा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, चतरा जिला को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और ये जो हमारा चतरा है, ये जिला बनता है 1991 ईस्वी में। और चतरा को क्या कहा जाता है? तो चतरा जो है लोकसभा में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही चतरा में जो है आपका क्या है? इटखोरी नामक स्थान है। और इटखोरी नामक स्थान में ही माँ भद्रकाली का मंदिर है। इसके अलावा चतरा से किनका संबंध है? तो चतरा से जो है आपका शीतलनाथ का संबंध है। अब ये शीतलनाथ कौन है? तो आपको बता दें, शीतलनाथ जो है जैन धर्मावलंबियों का एक तीर्थंकर है। और कौन से नंबर का तीर्थंकर है? तो 10वें क्रम का तीर्थंकर है, जिनका संबंध चतरा की इटखोरी से है। ये सब बात जो है आपको चतरा के बारे में याद रखना है। तो चतरा को जो है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि बंगाल की राजधानी किसे कहा जाता है? पहला है तेलियागढ़ को, दूसरा है राजमहल, तीसरा है चतरा, चौथा है पारसनाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजमहल को बंगाल की राजधानी कहा जाता है। और ये राजमहल को झारखंड के इतिहास में कांकजोल के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो राजमहल का क्षेत्र है, इसमें जो है काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है आपका कपास की खेती के लिए बेहतरीन होता है। साथ ही आपको बता दें कि ये जो राजमहल का क्षेत्र है, यहाँ पर जो है शौर्य पहाड़िया लोगों का जो है निवास स्थल सबसे अधिक है। और ये शौर्य पहाड़िया कौन है? तो झारखंड की एक आदिम जनजाति है। ये भी आपको याद रखना है। और ये जो राजमहल का क्षेत्र है, आपको बता दें ये किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला बना है 1983 में। और झारखंड का एकमात्र जिला है साहेबगंज, जहाँ से होकर गंगा नदी बहती है। इस सब बात को जो है आपको लिंक करके ही चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? पहला है देवघर, दूसरा है साहिबगंज, तीसरा है जामताड़ा, चौथा है पाकुड़। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, साहिबगंज को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और ये हमारा साहिबगंज 1983 में बना है। और साहिबगंज में ही आपका क्या है? तेलियागढ़ का किला है। क्या है? तेलियागढ़ का किला है, ये भी आपको याद रखना है। और साहिबगंज में ही आपको क्या है? गंगा नदी बहती है। ये सब बात आपको याद रखना है। और साहिबगंज जो है आपका संथाल परगना के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? पहला गंगा नदी, दूसरा है स्वर्ण रेखा, तीसरा है शंख नदी, चौथा है दामोदर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है अत्यधिक बाढ़ आती है, जिससे काफ़ी जान माल की क्षति होती है, जिसके कारण दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। अब दामोदर नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल टोरी है। और टोरी जो है आपका कहाँ है? तो आपका लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2021 को। और दामोदर नदी के बारे में आपको बता दें कि दामोदर नदी जो है इसको क्या क्या कहा जाता है? तो दामोदर नदी को जो है कहा जाता है देव नदी के नाम से जाना जाता है। और यह झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। इसके अलावा आपको बता दें कि दामोदर नदी जो है झारखंड का सबसे लंबा नदी भी है। क्या है? झारखंड का सबसे लंबा नदी। झारखंड में इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 290 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है झारखंड में। और अगर इसकी कुल लंबाई की बात करेंगे तो दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो दामोदर नदी की कुल लंबाई जो है 592 किलोमीटर। तो ये सब बात जो है छोटा-छोटा बात है, इसको आपको याद रखना है। और यही सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा भाई साहब, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि खदानों का शहर किसे कहा जाता है? पहला बोकारो, दूसरा जमशेदपुर, तीसरा हजारीबाग, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धनबाद को खदानों का शहर कहा जाता है। और धनबाद जिला कब बना है? तो 1956 में बना है। और धनबाद में आपका क्या है? तो मैथन डैम है, मैथन डैम। इसके अलावा धनबाद में आपका क्या है? तो वासेपुर शहर है। और वासेपुर शहर पर आधारित बॉलीवुड वालों ने पिक्चर बनाई है गैंग ऑफ वासेपुर। इसके अलावा धनबाद में क्या है? तो धनबाद में जो है आपका झरिया नामक स्थान है। और ये झरिया जो है पूरे भारत में कोयला के लिए फेमस है। ये सब बात आपको याद रखना है। तो हो गया आपका धनबाद। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? पहला है धनबाद, दूसरा है देवघर, तीसरा रांची, चौथा है बोकारो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देवघर को ही क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर कहा जाता है। ठीक है, यही देवघर जहाँ पर बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है, जो कि भगवान शिव का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि शहीदों के नगर से किसे जाना जाता है? पहला है गुमला, दूसरा सिमडेगा, तीसरा जमशेदपुर, चौथा है रांची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रांची को शहीदों का नगर कहा जाता है, क्योंकि रांची जिला से बहुत सारे जवान जो है देश के लिए शहीद हुए हैं। तो ये सब जो है क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, रिपीट क्या हो रहा है, लेकिन ये सब आप लोग जान रहे हैं, इसीलिए इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हुए हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि हजार बागों का शहर किसे कहा जाता है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है धनबाद, तीसरा बोकारो, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग जिलों को हजार बागों का शहर कहा जाता है। और ये जिला बना है 1833 ईस्वी को। हजारीबाग में ही आपको क्या है? इसको की गुफाएं हैं, जो कि झारखंड में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद खास है। इसके अलावा हजारीबाग में आपका क्या है? बरसों पानी गुफा है। और ये भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको भी आपको याद रखना है। और हजारीबाग में आपका क्या है? पद्मा नाम का किला है। और पद्मा नाम के किला में वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि हजारीबाग में जो है सूर्य जल कुंड है। क्या है? सूर्य जल कुंड है। और यह झारखंड का सबसे अधिक गर्म रहने वाला जल कुंड है। और इसका तापमान कितना है? तो 88 डिग्री सेल्सियस है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दुख दूर हो जाता है। साथ ही हजारीबाग के बारे में और हम लोग क्या जान सकते हैं? तो देखिए हजारीबाग में जो है आपका बिरहोर, ठीक है, बिरहोर जनजाति, जो कि झारखंड की एक आदिम जनजाति है, इनका निवास स्थल सबसे अधिक हजारीबाग जिला में ही है। तो ऑप्शन नंबर ए है, हजारीबाग को ही हजार बागों का शहर यानी कि हजार बाग बगीचाओं का शहर कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झरनों के शहर किसे कहते हैं? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है लातेहार, तीसरा रांची, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। रांची शहर को झरनों का शहर कहा जाता है, अर्थात सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है। अब सिटी ऑफ वाटरफॉल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत बहुत सारे जलप्रपात आते हैं। जैसे आपका हो गया हुंडरू जलप्रपात रांची जिला में है, आपका जोन्हा जलप्रपात रांची जिला में है, इसके अलावा आपका दसम जलप्रपात रांची जिला में है। ये बहुत सारे जलप्रपात जो है रांची जिला में है, जिसमें मुख्य मुख्य जलप्रपात हम आपको बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है? पहला है देवघर, दूसरा है मलुटी गांव, तीसरा पारसनाथ, चौथा है तेलियागढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। मलुटी गांव को मंदिरों का गांव कहा जाता है, क्योंकि इस गांव में जो है बहुत सारे जो है मंदिर मौजूद हैं। मंदिर अब आज भी मौजूद हैं। पहले शायद 108 मंदिर थे, लेकिन अभी कुछ कम है, लेकिन आज भी मंदिर भरा हुआ है। और इस मंदिर का खास बात यह है कि यह जो है टेराकोटा पद्धति से बनाया गया है। अब ये टेराकोटा पद्धति क्या होता है, तो आपको बता दें कि मिट्टी को जो है पकाकर बनाने की विधि को ही टेराकोटा पद्धति कहा जाता है। और ये मलुटी की गांव किस जिला के अंतर्गत आता है? तो मलुटी गांव जो है आपका जामताड़ा नहीं भाई, दुमका जिला के अंतर्गत आता है। और दुमका जिला बना है 1955 ईस्वी को। ये सब बात जो है आपको याद रखना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि हल्दी घाटी मंदिर कहाँ स्थित है? पहला गुमला, दूसरा लोहरदगा, तीसरा रांची, चौथा है सिमडेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। गुमला जिला में आपको बता दें कोराम्बे गांव है। क्या है? कोराम्बे गांव। और कोराम्बे गांव को ही क्या कहा जाता है? हल्दी घाटी कहा जाता है। और इस कोराम्बे गांव में ही आपको बता दें वासुदेवराय मंदिर है। क्या है? वासुदेवराय मंदिर है। और इस वासुदेवराय मंदिर को ही हल्दी घाटी मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका गुमला जिला में है। और गुमला जिला के बारे में आपको बता चुके हैं कि हमारा गुमला जिला जो है 1983 में बना है। और गुमला जिला में ही आपको क्या मिलता है? टांगी नाथ का मंदिर है, महामाया का मंदिर है, यहीं पर है। इसके अलावा आंजन धाम भी कहाँ है? तो आपका गुमला जिला में है। और मेरा जन्म भी कहाँ हुआ है? तो गुमला जिला में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि पत्थर पर लिखी कविता किस मंदिर को कहा जाता है? पहला है सूर्य मंदिर, दूसरा है सूर्य कुंड मंदिर, तीसरा है टांगीनाथ, चौथा है जगन्नाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूर्य मंदिर। और ये सूर्य मंदिर जो है आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है। एग्जैक्ट जगह की बात करेंगे तो रांची से जो है आप टाटा की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ रांची है, इधर टाटा की ओर बढ़ते हैं, तो बीच में रांची से लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी में आपको जो है क्या है? तो बुंडू नामक स्थान है, ठीक है। बुंडू नामक स्थान में जो है सूर्य मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर जो है भगवान सूर्य को रथ में सवार दिखाया गया है। और इसकी जो है कलाकृति इतनी अच्छी है कि यहाँ जो है इसको क्या कहा गया है? पत्थर पर लिखी कविता का संज्ञा दिया गया है। बहुत बेहतरीन स्थान पर है। तो ये कहाँ पर है? बुंडू में। और बुंडू जो है आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि कारखानों का शहर किसे कहा जाता है? पहला है झरिया, दूसरा धनबाद, तीसरा बोकारो, चौथा है जमशेदपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर को ही कारखानों का शहर अर्थात औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। झारखंड की औद्योगिक राजधानी आपका जमशेदपुर है, ठीक है, जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव कहाँ है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है मैकलुस्कीगंज, तीसरा है लेस्लीगंज, चौथा है साहेबगंज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैकलुस्कीगंज। और मैकलुस्कीगंज भी जो है आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये मैकलुस्कीगंज। और इस मैकलुस्कीगंज को ही क्या कहा जाता है? मिनी लंदन भी कहा जाता है, या अंग्रेज़ों का शहर भी कहा जाता है। एक्चुअली आपको बता दें कि एंग्लो इंडियन कौन होते हैं। तो अंग्रेज़ जो है भारतीय नारी से शादी कर लिए थे। अब उनके जो बाल बच्चे थे वो लोग झारखंड में या यूँ कहें भारत में ही बस गए थे। अब अंग्रेज़ और भारतीय नारी से संबंधित जो दोनों के मिलने से जो बच्चा हैं या जिनके बच्चे हैं वो लोग क्या कहलाते हैं? एंग्लो इंडियन। तो अंग्रेज़ लोग जो है अपना एंग्लो इंडियन लोग जो है एक अपना शहर बसा लिए थे, कहाँ? मैकलुस्कीगंज नामक स्थान में। तो इसी को जो है एंग्लो इंडियन गाँव कहा जाता है, या मिनी लंदन या अंग्रेज़ों का गाँव कहा जाता है, जो कि आपका रांची जिला
जिला में ही स्थित है। ये यहाँ पर जो है आज भी कुछ अंग्रेज आपको देखने को मिल जाएंगे। अंग्रेज नहीं बल्कि एंग्लो इंडियन, यानी कि अंग्रेज और भारतीय नारी के बच्चे। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि कारखानों का कारखाना कहाँ कहा जाता है? पहला एचईसी, दूसरा है गेल, तीसरा है सेल और चौथा हो जाएगा आपका क्या? तो इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एचईसी यानी कि हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को ही क्या कहा जाता है? कारखानों का कारखाना कहा जाता है। इसी को भारी उद्योग भी कहा जाता है। और ये कहाँ है? तो ये आपका रांची जिला में है। रांची जिला में कहाँ? तो रांची जिला के हटिया शहर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1958 ईस्वी में हुई है। किस देश की सहायता से हुई है? तो चेकोस्लोवाकिया देश की सहायता से हुई है। ये सब बात जो है आपको एक एक करके याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? पहला है धनबाद, दूसरा कोडरमा, तीसरा जमशेदपुर, तो चौथा है रांची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर को। अगर यहाँ पर जो है रहता बोकारो, तो बोकारो को भी इस्पात नगरी यानी कि स्टील सिटी कहा जाता है। जमशेदपुर को ही क्यों कहा जाता है दोनों को? क्योंकि दोनों ही जगह पर जो है इस्पात की कारखाना लगी हुई है। जैसे जमशेदपुर की ही बात हो रहा है तो जमशेदपुर में आप सभी जानते हैं कि टिस्को कंपनी की स्थापना का 1907 में किया गया है। टिस्को कंपनी यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में यहाँ पर किया गया है। इसीलिए जो इस शहर को इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत वाली बात या कोई परेशानी नहीं है। अगर दोनों रहेगा तो दोनों तो देगा नहीं ऑप्शन, क्योंकि दोनों ही जगह को कहा जाता है। तो अगर बोकारो शहर भी रहेगा तो वो भी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि अभ्रक नगरी किसे कहा जाता है? पहला है झरिया, दूसरा कोडरमा, तीसरा वासेपुर, चौथा है जमशेदपुर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोडरमा को ही अभ्रक की राजधानी या अभ्रक नगरी कहा जाता है। और इसके बारे में बहुत कुछ हम बोल चुके हैं, तो समय को बचाते हुए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि कोयला नगरी किसे कहते हैं? पहला है झरिया, दूसरा है रामगढ़, तीसरा बोकारो, चौथा है धनबाद। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। धनबाद जिला को ही क्या कहा जाता है? झारखंड की कोयला नगरी या भारत की कोयला की राजधानी कहा जाता है। और ये धनबाद हमारा 1956 में जिला बनता है, ठीक है। और आज जो है धनबाद जिला से जो है बहुत सारे यूट्यूबर निकल के आगे आ रहे हैं, आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड का कोयला राजधानी किसे कहा जाता है? पहला झरिया, दूसरा कोडरमा, तीसरा जमशेदपुर, चौथा है धनबाद। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? डी। धनबाद को ही झारखंड का कोयला राजधानी या भारत की कोयले की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि धनबाद जो है कोयला के लिए फेमस है। विशेषकर धनबाद में जो है झरिया नामक स्थान है, वो पूरे भारत में आपका कोयला के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि खेल नगरी किसे कहा जाता है? पहला है झरिया, दूसरा रांची, तीसरा जमशेदपुर, चौथा है सिमडेगा। तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर को ही झारखंड की खेल नगरी या खेल की राजधानी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि पंडे पुजारी की नगरी किसे कहा जाता है? पहला है देवघर, दूसरा वासुकीनाथ, तीसरा पारसनाथ, चौथा है टांगीनाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। वासुकीनाथ को ही पंडे पुजारी की नगरी कहा जाता है। और ये वासुकीनाथ मंदिर का संबंध जो है आपको बता दें समुद्र मंथन से है। किसके साथ? तो समुद्र मंथन के साथ इस मंदिर का संबंध जोड़ा जाता है। और ये मंदिर आपका कहाँ है? तो आपका दुमका जिला में। कहाँ है? दुमका जिला में है। और दुमका जिला में ही आपका क्या है? तो मसान जोर का डैम है। क्या है? मसान जोर का डैम। और ये मसान जोर का डैम है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसको जो है कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है। कनाडा बांध क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कनाडा देश के सहायता से बनाया गया है। और ये जो है आपका मोर नदी पर है, अर्थात मयूराक्षी नदी पर है। अब मयूराक्षी नदी का जिक्र आया है तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बोल दें कि मयूराक्षी नदी जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो त्रिकुट की पहाड़ी। और त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है? तो ये जो है त्रिकुट की पहाड़ी आपका देवघर जिला में है। और देवघर जिला कब बना है? तो 1983 में बना है। इसके अलावा ये भी जान लीजिए कि मोर नदी के किनारे आपका कौन सा मेला लगता है? तो हिजला मेला लगता है, ठीक है। और कहाँ? तो दुमका में लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि 700 पहाड़ियों का क्षेत्र किसे कहा जाता है? पहला है सारंडा जंगल, दूसरा है नेत्रहाट, तीसरा है पारसनाथ, चौथा है साहिबगंज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
सारंडा जंगल को 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है और ये सारंडा जंगल जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत पड़ता है। कौन सा जिला? पश्चिमी सिंहभूम। और पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है 16 जनवरी 1990 ईस्वी को। और पश्चिमी सिंहभूम में एक जगह है चिरिया नामक स्थान, और ये जगह जो है आपका लो ऐश के लिए पूरे भारत में फेमस है। इसके अलावा आपको बता दें कि सारंडा जंगल में जो है आपको साल वृक्ष की बहुलता पाई जाती है, या तो साल वृक्ष ही भरे पड़े दिखाई देते हैं। और साल वृक्ष को क्या कहा जाता है? तो पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। और इस साल वृक्ष जो है झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है, और साल का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरिया रोबस्टा है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो साल वृक्ष होता है इसको जो है सरहुल में पूजा किया जाता है। कब? सरहुल में साल वृक्ष की ही पूजा की जाती है, ये आपको याद रखना है। और एशिया का जो है सबसे बड़ा साल वृक्ष का जंगल है आपका कौन? सारंडा जंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल कहाँ है? पहला है पारसनाथ, दूसरा है नेत्रहाट, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है साहिबगंज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेत्रहाट को ही क्या कहा जाता है? सनसेट और सनराइज और सनसेट वाला स्थान, यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त वाला सौंदर्य स्थल नेत्रहाट को ही कहा जाता है। और नेत्रहाट तो हम बहुत बार गए हैं मेरे दोस्त, बहुत ही बेहतरीन जगह है, हमारा तो घर ही उसके आसपास है, तो जाते ही रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 और आज का आखिरी क्वेश्चन। आज जो है आखिरी क्वेश्चन देखने के बाद जो है फटाक से मोबाइल बंद नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को जो है होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन भी देंगे, तो उसको आप लोग मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। सही जवाब देने वालों को कुछ ना कुछ पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर का सवाल कहता है कि पहाड़ियों का मल्लिका किसे कहा जाता है? पहला पारसनाथ, दूसरा नेत्रहाट, तीसरा देवघर, चौथा कोडरमा। आप सभी जानते हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नेत्रहाट को ही पहाड़ों की मल्लिका और पहाड़ों की रानी कहा जाता है। चलिए और एक क्वेश्चन है, आई थिंक हाँ है 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि झारखंड के किस शहर को मोटर पैराडाइज कहा जाता है? यही वाला जो है आप लोग का होमवर्क है, इसका उत्तर आपको बताना है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 93 34 40 05 26। इसमें आप लोग मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे बातचीत कर सकते हैं। कॉल कृपया ना करें, क्योंकि नहीं उठा पाएंगे तो आपको बुरा लगेगा, हमें तो बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, तो कुछ भी सलाह मशवरा देना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर में आप लोग मैसेज कर सकते हैं। साथ ही एग्ज़ाम संबंधित या और भी कुछ पढ़ाई लिखाई संबंधित बात करना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं। वैसे ये जो है आप लोग का होमवर्क है कि झारखंड के किस शहर को मोटर पैराडाइज कहा जाता है। इसमें अधिकतर लोग जो है गड़बड़ होने वाले हैं। इसमें और एगो विकल्प हम दे देते हैं, ऑप्शन नंबर ई जो है नेत्रहाट दे देते हैं, आप लोग करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए जो है बस इतना सा है। थैंक फॉर वॉचिंग। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।